हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पेलिंग से संबंधित कुछ तरीके पढ़ेंगे ताकि जो स्पेलिंग से संबंधित गलतियां हम लोग करके आते हैं वो गलती ना हो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जिनको कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, और अगर हम थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दें तो स्पेलिंग से संबंधित गलती नहीं होगी। तो हम चलते हैं, एक एक वर्ड्स को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पेलिंग मोस्टली कहाँ से पूछा जाता है, इन वर्ड्स में कहाँ से ज़्यादा स्पेलिंग पूछा जाता है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे और साथ साथ में उनका अर्थ भी समझते चलते हैं। पहला वर्ड दिया गया प्यूट्रेसेंट, और इसमें अगर स्पेलिंग पूछी जाती है तो यहाँ से पूछा जाता है। सेंस स्पेलिंग में PUTRE के बाद में लगा हुआ है ESCENT, ठीक। और जो ये ESCENT है, इसके नीचे जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं सब में आपको क्या मिल रहा है? ESCENT, ESCENT, इसमें भी ESCENT, सेम लेटर्स इसमें भी मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, और यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ पे मिल रहा है। हमें देखना क्या है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में हमको ESCENT मिल रहा है। हमको ज़्यादातर क्या याद करना है? ESCENT, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ये ऐड हुआ रहता है। और इसका अर्थ भी हम समझते चलें। जैसे प्यूट्रेसेंट मीन्स होता है डिकेइंग, रॉटिंग, प्यूट्रीफाइंग, फेस्टरिंग। इसका मतलब होता है सड़ता हुआ या सड़नशील, दोनों होता है। सड़ता हुआ और सड़नशील दोनों होता है। और इसमें भी स्पेलिंग यहाँ से कभी कभी पूछ ली जाती है। TR के बाद में E पाया जाता है। अगला वर्ड हम देखते हैं क्या है? एक्सक्रेसेंट है, और एक्सक्रेसेंट मीन्स होता है उभरा हुआ। और स्पेलिंग में ध्यान देना है कि हमें ESCENT यहाँ पे मिल रहा है, और इसका जो सिनोनिम्स है वो ग्रोइंग होता है, नॉबली होता है। हालांकि नॉबली का अर्थ होता है गांठदार, लेकिन इसके सिनोनिम्स के रूप में इसको भी यूज किया जाता है। ये इसके सिमिलर वर्ड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और ब्लॉटेड, ये भी इसका सिनोनिम है, और इसका मतलब होता है उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। अगला वर्ड हम देखते हैं, दिया गया है इनकैंडेसेंट, और इसमें भी हमको क्या मिल रहा है? ESCENT मिल रहा है। इसको हम देखें, ये जितने भी वर्ड्स ऊपर मेंशन किए गए हैं, जो भी लिखे गए हैं, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव हैं। और हमको ये पता है कि जब किसी भी सिनोनिम्स को सॉल्व करते हैं तो जो नाउन होता है उसका सिनोनिम नाउन ही होगा, जो प्रोनाउंस होते हैं उनका सिनोनिम प्रोनाउंस ही होगा, और जो एडजेक्टिव होते हैं उनका सिनोनिम्स एडजेक्टिव्स ही होगा। ऐसा नहीं कि नाउन का सिनोनिम्स कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ध्यान देना है कि हमको इनकैंडेसेंट मींस पता होना चाहिए क्या होता है। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है एंथुसियास्टिक, जीवियस होता है, आर्डेंट या रैप्चरस, इसको हम उत्साही कह सकते हैं। और इसकी जो सेकंड मीनिंग होती है ये फ्लेमिंग, फायरी, ग्लोइंग, इसका अर्थ होता है चमकता हुआ, चमकता हुआ या चमकदार होता है। अगला वर्ड हम देखते हैं, ल्यूमिनेसेंट होता है, फ्लोरेसेंट और फास्फोरेसेंट। इस सब के लास्ट में हमको इसेंट मिल रहा है, और ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। दे आर सिनोनिम्स फॉर वन अनदर। जितने भी लेटर यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए गए हैं तीनों, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव है। और हमको ये देखना है कि इनके दूसरे सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। ये लुमिनस होता है, और स्टूडेंट्स हमको ये नहीं भूलना चाहिए लुमिनस की स्पेलिंग में भी कभी कभी एरर दे दिया जाता है, यहाँ पे आई लगा दिया जाता है जो कि गलत होता है। लुमिनस की स्पेलिंग में क्या होगा? LUMINOUS होता है। रेडियंट, ब्लेजिंग, डैज़लिंग, फ्लेमिंग, इफल्जेंट, ये भी पूछा जाता है, ये सिनोनिम्स में पूछा जाता है। और इस सब का भी मतलब होता है चमकदार या प्रदीप्त होता है। हमें कहाँ ध्यान देना है इन तीनों वर्ड्स में? ESCENT, ESCENT, ESCENT। सिनोनिम्स
तो है ही, सिनोनिम्स हमने पढ़ा, साथ में इनकी स्पेलिंग भी हमको क्लियर होना चाहिए। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें लास्ट में हमको ESCENT मिल रहा है। अगला वर्ड हमारा क्या है? एडोलेसेंट, खूब पूछा जाता है। और ये प्यूबेसेंट इसको बोलते हैं, प्यूबेसेंट के लास्ट में भी हमको क्या मिल रहा है? ESCENT मिल रहा है। और ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, जुवेनाइल और इमेच्योर। देखिए ये सब इसके स्ट्रॉन्ग सिनोनिम्स हैं, लेकिन इमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व होता है, लेकिन इसके सिनोनिम्स, इन सारे के सिनोनिम्स के रूप में इसको पूछा जाता है। और इसका मतलब होता है किशोर। अगला वर्ड हम देखें, दिया गया है कन्वलेसेंट। कन्वलेसेंट मींस क्या होता है? ये होता है आरोग्य लाभ होता है या ठीक होता हुआ मरीज होता है, ठीक होता है। जैसे कि कोई बीमार हो गया है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो उसको हम कन्वलेसेंट की संज्ञा देते हैं। और स्पेलिंग अगर ध्यान दें, अगर स्पेलिंग पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है, ESCENT यहीं से पूछा जाता है। और इसके सिनोनिम्स के रूप में अगर हम देखें कि कौन कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, तो रिकपरेटिंग और रिकवरिंग, इसका मतलब होता है ठीक होता हुआ या आरोग्य होता हुआ, बीमारी से ठीक होता हुआ। अगला वर्ड हम देखें, दिया गया है एफ्लोरेसेंट। इसके भी लास्ट में हमको क्या मिल रहा है? ESCENT मिल रहा है। स्पेलिंग यहाँ पे यहाँ से भी पूछ लिया जाता है और यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। इसमें F की संख्या 2 होती है और L की संख्या 1 होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, इसको हमको भूलना नहीं है। और हमें इसकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है खिलता हुआ, ब्लॉसमिंग और ये फ्लोरिशिंग, इस सब का मतलब होता है खिलता हुआ, खिलता हुआ होता है। अगला वर्ड हमको देखना है, दिया गया है फ्लोरेसेंट। इसका अर्थ भी यही होता है, खिलता हुआ। कहने का अर्थ है इफ्लोरेसेंट और फ्लोरेसेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में यूज किए जाते हैं, और ये सारे भी इसके सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? इफर्विसेंट। इफर्विसेंट में अगर स्पेलिंग पूछी जाती है तो यहाँ से पूछा जाता है और कभी कभी F से पूछ लिया जाता है। इसमें F की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। इसके भी 2 मीनिंग्स होते हैं, एक होता है बबली होता है, फिजी होता है, स्पार्कलिंग होता है। हालांकि बबली जो है इसका एग्जैक्ट सिनोनिम्स है, इसका सिमिलर वर्ड है। ये फिजी और स्पार्कलिंग भी इसके सिनोनिम्स के रूप में पूछ लिए जाते हैं, जिसका मतलब होता है बुदबुदाहटदार, बुदबुदाहटदार होता है। और इसका अगला सिनोनिम्स होता है विवासिस और लिवली स्पिरिटेड। इसका मतलब होता है जिंदा दिल, ध्यान देने की जरूरत है, जिंदा दिल होता है। सजीव जैसा लिवली होता है। अब हमको देखना क्या है, यहाँ पे एक बार फिर से हम देख लें कि ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ESCENT पाया जाता है और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब हम देखते हैं कि और कैसे इनसे संबंधित वर्ड बनाए जाते हैं और वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। इन सब को हम मिटा देते हैं और देखते हैं कि इनसे और कैसे वर्ड्स बनाए जाते हैं और स्पेलिंग भी पूछी जाती है। हम यहाँ से ESCENT हटा देते हैं। जहाँ पे भी ESCENT मिल रहा है उसको हम हटा देते हैं और इसमें हम जोड़ेंगे कुछ और ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिससे एक नया वर्ड बनेगा। हम इसमें जोड़ेंगे ESCELCE। फ्यूचर मीन्स हो जाएगा डिके हो जाएगा तक, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा सड़न होता है, सड़न। डिके हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा।
डिके या डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और इसका अर्थ होता है सड़न या सड़ाव होता है, सड़न या सड़ाव। हम देख रहे हैं कि इसमें जोड़ा क्या क्या है, ESCENCE जोड़ा गया है। अगला वर्ड हमारा क्या है, EXCER, इसमें भी ESCENCE आता है और यहां से भी स्पेलिंग पूछी जाती है। इसका मतलब क्या होता है, उभार होता है, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस होता है। इसको ध्यान देने की जरूरत है, उभार, उभार होता है। और ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है, नाउन है। अगला वर्ड क्या है, इनकैंडेसेंस, इसमें भी हम क्या जोड़ देते हैं, ESC। यहाँ पे देखो हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, इसी तरह से गलती आप लोग मत करिएगा। ENCE, इसेंस, ESC इसेंस, यहाँ पे भी ई का प्रयोग किया जाना चाहिए था। अब हम देखते हैं इसमें भी क्या जोड़ेंगे, ESCENCE, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, ESCENCE, और इसमें भी जोड़ लेते हैं ESCENCE, ESCENCE, इसमें भी जोड़ देते हैं, कन्वर्सेशंस में भी। सारे वर्ड्स में हम लोग ESCENCE जोड़ देते हैं और ये हमारा बन जाता है, नाउन बन जाता है। और स्पेलिंग अगर पूछी जाती है तो मोस्टली हम देखते हैं कि स्पेलिंग यही से पूछा जाता है। इन सारे वर्ड्स में हमको क्या मिल रहा है, ESCENCE मिल रहा है और स्पेलिंग भी यही से पूछी जाती है। अब यहाँ पे इनकैंडेसेंस, ये भी हमारा नाउन है और इसका मतलब क्या होता है, दो होता है। एक होता है एंथुसियाज्म होता है, एंथुसियाज्म, जिसका मतलब होता है उत्साह होता है, जीव होता है, रैप्चर होता है, उत्साह। अगला वर्ड हमारा क्या है, लुमिनस, फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस। इस सब को हम नाउन के रूप में यूज करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस, चमक, ब्राइटनेस होता है, चमक होता है। अगला वर्ड हमारा क्या है, एडोलेसेंस। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमारा क्या है, नाउन है और इसके सिनोनिम्स के रूप में हम पबेसेंस यूज करते हैं और इसके भी लास्ट में क्या मिलता है, और इसको हम टीन्स, इसके सिनोनिम्स के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। मैच्योर का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैच्योर। और इस सब का मतलब होता है किशोरावस्था, मैच्योरिटी, सॉरी, इसका मतलब मैच्योरिटी हो जाएगा और इसका मतलब हो जाता है किशोरावस्था, किशोरावस्था हो जाता है, इसका मतलब चमक होता है। आगे बढ़ते हैं, कन्वालेसेंस। कन्वालेसेंस भी ये नाउन है और उसका मतलब होता है आरोग्य लाभ, रिकवरी या रिकपरेशन होता है, रिकपरेशन या फिर होता है रिकवरी, मतलब आरोग्य लाभ। अगला वर्ड हम देखते क्या है, इफ्लोरेसेंस और फ्लोरेसेंस दोनों नाउन बन गए हैं और इनका मतलब होता है फूलना होता है, ब्लूमिंग। ब्लूमिंग होता है। और लास्ट में हम देख क्या रहे हैं, इफरविसेंस। इसका मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है और इसका अर्थ होता है फिज होता है, बुदबुदाहट, बुदबुदाहट। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे स्पेलिंग
से संबंधित क्वेश्चन बनाया जाता है और ये पूछा जाता है कि क्या स्पेलिंग में आपको ये पता है कि इन सारे वर्ड्स के लास्ट में ESC ENC और ESC ENC पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड्स आप लोग जल्दी से समझ जाएंगे और कल की वीडियो में इनसे कैसे वर्ब बनाया जाता है ये बताया जाएगा। धन्यवाद।